नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 अफ़र्मेशन चैलेंज के बारे में। अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं तो आप एक ऐसी मैग्नेट बन जाएंगे जो ईज़िली अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती है। तो किस तरीके से आपको अपने लिए अफ़र्मेशन बनानी है, किस तरीके से आपको इस चैलेंज को कंप्लीट करना है, आगे इस वीडियो में मैं डिटेल में सारी बातें शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ। अगर आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इस चैलेंज का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप एक साथ में मल्टीपल विशेज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग टेक्निक्स करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग आपको कोई भी चीज़ें नहीं करनी है, अलग से टाइम नहीं देना है। आप एक बार में ही ऐसी 50 अफ़र्मेशन बना लीजिए जिसमें आपकी विशेज़ भी आ जाती हैं और आप एक बार में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अब हम आते हैं अफ़र्मेशन पर कि आपको अफ़र्मेशन बनानी कैसे है। मैं भी आप लोगों के साथ में 50 अफ़र्मेशन शेयर कर दूंगी। अगर आप खुद के लिए अफ़र्मेशन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे खुद से बहुत प्यार है, या मैं इंटेलिजेंट हूँ, या मैं हमेशा बहुत ज़्यादा शांत रहता हूँ या रहती हूँ। इस तरीके से आप खुद के लिए अफ़र्मेशन बनाइए। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे खुद के साथ रहना पसंद है, मुझे खुद के साथ वक्त बिताना पसंद है, मैं वर्ल्ड की बेस्ट इंसान हूँ। इस तरीके की आप बहुत सारी अफ़र्मेशन खुद के लिए बना सकते हैं। आपको अपने स्किन के लिए अफ़र्मेशन बनानी है, अपनी बॉडी में कुछ आपको चेंजेस चाहिए तो आप उसके लिए बना सकते हैं। आप जिस प्रकार का भी जो भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, कम से कम आपको 25 से 30 अफ़र्मेशन खुद के लिए बनानी है, जिसमें आपको केवल खुद के लिए लिखना है। जैसे मैंने आपको कुछ अफ़र्मेशन बता दी हैं, ऐसे ही आप अफ़र्मेशन खुद के लिए लिख लीजिए। आपको गूगल से भी मिल जाएंगी, आप किसी और की वीडियो से भी देख सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बोला मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। ऐसे करके जब आपने 30 या 20 अफ़र्मेशन खुद के लिए बना ली, फिर कुछ अफ़र्मेशन आप अपनी विशेज़ से रिलेटेड बना लीजिए। जो भी आपकी विशेज़ हैं उससे रिलेटेड आप अफ़र्मेशन फिर लिख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग आपको विशेज़ से नहीं करनी है, क्योंकि अभी तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा हीन भावना से भरे हैं, खुद को आप लायक ही नहीं समझते हैं, आप खुद को किसी भी अच्छी चीज़ के लिए जब समझते ही नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए हो सकती है या मैं भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप अभी खुद के लिए इतना हीन भावना से भरे हुए हैं और आप अचानक से कोई भी अफ़र्मेशन बना लेते हैं अपने पर्सन के लिए या किसी दूसरी चीज़ के लिए, आपको लगता है कि आप उस चीज़ को तुरंत मैनिफेस्ट कर पाएंगे या आपका माइंड एक्सेप्ट भी करेगा। तो इसलिए मैंने बोला पहले आपको खुद के लिए बनानी है। जब आप उन अफ़र्मेशन को सुनना शुरू करोगे, बार बार सुनना शुरू करोगे, तो आपका जो माइंड सेट है, आपके जो विचार हैं खुद के लिए, वो बदलने शुरू होंगे। और जब वो बदलने शुरू होंगे, आप खुद को डिज़र्विंग मानेंगे, आप ऐसा मानने लग जाएंगे कि आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप भी अच्छी चीज़ों के लिए आए हैं इस दुनिया में, तब फिर आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे ईजिली। इन अफ़र्मेशन को आपको यूज़ कैसे करना है, आप जब भी सुबह में जागते हैं, इन 50 अफ़र्मेशन को आप चला के रख दीजिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 10 मिनट का समय लगता है आपको 50 अफ़र्मेशन सुनने के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बैठकर नहीं सुन सकते या आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर सकते, तब भी आप बैकग्राउंड में इन अफ़र्मेशन को चलने दीजिए। आप बेशक फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इन अफ़र्मेशन को सुन रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में ये अफ़र्मेशन प्लांट हो जाएंगी, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा, वो आपको डिज़र्विंग मानने लगेगा, जो कि अभी तक नेगेटिविटी से भरा हुआ है। अभी तक जो कुछ भी आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते चले आ रहे हैं, वही सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। तो जैसे जैसे आप अफ़र्मेशन सुनना शुरू करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो बदलेगी, और आप जब खुद को डिज़र्विंग मानने लगेंगे या आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद को डिज़र्विंग मानने लगेगा, तब वो रास्ते बनाएगा और फिर उन चीज़ों तक वो आपको लेकर जाएगा जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इन अफ़र्मेशन को आप दिन में 2 बार 3 बार सुनना शुरू करिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप बैकग्राउंड में लगा के रख दीजिए। आप अगर कहीं गाड़ी से जा रहे हैं तो म्यूज़िक तो आप सुनेंगे ही ना, गाने तो आप सुनेंगे ही ना, तो आप इन अफ़र्मेशन को सुन सकते हैं। ऐसे बहुत सारा आपको समय मिल जाएगा सारे दिन में, जब आप इन अफ़र्मेशन को प्ले करके रख सकते हैं। बार बार आपको सुनना है, एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा।
आप ज़्यादा से ज़्यादा इन अफर्मेशन को सुनना शुरू करें। ठीक है, आप रिलैक्स रहें। आप बाकी छोटी मोटी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन है, होपोनोपोनो है। ये 2-3 प्रैक्टिसेस आप ज़रूर करें जो आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करने में आपको बहुत हेल्प करती है। और फिर साथ में आप इन अफर्मेशन को सुनना शुरू करें। आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो गया। जो आपके प्रति आपके विचार हैं वो भी बदल जाएंगे, आप खुद को डिजर्विंग मानेंगे, फिर आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। एनर्जी चेंज होगी तो आप चीज़ों को अपनी लाइफ में वैसे ही मैनिफेस्ट कर लेंगे। और फिर आप देखेंगे ये 50 अफर्मेशन का जो आपने एक छोटी सी क्लिप बनाई होगी आपके लिए किस तरीके से काम करेगी। तो ये बहुत आसान तरीका है मल्टीपल चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का, और आप इस तरीके से अपनी लाइफ में कुछ भी आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। बाकी आपका कोई सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल।